करने नो दीदार महल में प्यारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। इस कबीर साहब के शब्द का ये दूसरा पार्ट है। कल ये हुआ था और आज का ये दूसरा पार्ट है उसकी आध्यात्मिक यात्रा का। सतगुरु बता रहा है कि ऊपर वाले लोगों के बारे में क्या है, ऊपर कैसे वहाँ जाना है, सब कुछ कैसा साधक से सोना चाहिए, वो सारी कमाई इसके अंदर बताई गई है। करने नो दीदार यह पिंड से न्यारा है, करने नो दीदार पिंड से न्यारा है। कहते हैं जहाँ पर जाना है वो इस पिंड से न्यारा है। इस पिंड का कहते हैं ऊपर के तीनों लोकों तक संबंध है, सभी लोकों तक इसके संबंध है। गणेश जी के, ब्रह्मा विष्णु महेश, शंकर भगवान के, दुर्गा माता के, सभी लोकों से इसका संबंध है। लेकिन सतगुरु बता रहे हैं कि कर नैनो दीदार यह पिंड से न्यारा है। इस शरीर से वो न्यारा लोक है, उसके ऊपर उसके यहाँ चलना है। तू हृदय सोच विचार यह अंड मंझारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कहते हैं चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार हो। इस संसार का काल है राजा, इसने कर्म का जाल पसारा हो। तो पूर्ण मोक्ष स्थान, शाश्वत स्थान सतलोक चलना है, उसकी यात्रा का ये शब्द है। चोरी जारी निंदाचारों मिथ्या तज सतगुरु सिर धारो। कहते हैं चोरी जारी छोड़ दो, दूसरों की बुराई करना छोड़ दो, मिथ्या झूठ बोलना छोड़ दो और सतगुरु सिर धारो, सतगुरु के वचन पर चलना शुरू कर दो। सतगुरु को अपने सिर पर राखो। कहते हैं सतगुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माए, वो कह कबीरता दास को तीन लोक भय नाय। तज सतगुरु सिर धारो, सतसंग कर सत नाम उचारो, और तब सन्मुख लहो दीदारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। कहती हैं सत्संग कर, सतनाम उचारो। कौन सा नाम उचारना है? सतनाम उचारना है। श्वास श्वास से सतनाम का जाप करना है। और तब सन्मुख लहो दीदारा है। ये सतगुरु सारे भेद है, ये सतगुरु के बिना करे, सतगुरु बिना बनाए, सतगुरु के बिना ये भेद कोई बता नहीं सकते हैं। जो जन ऐसी करी कमाई, तिनकी फैली जग रुसनाई, अष्ट प्रमाण जगह सुख पाई, तिन देखा अंड मंझारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। कहती है जो जन ऐसी करी कमाई, जो सतनाम की जाप करेगा, श्वास श्वास से जाप करेगा, कहती है सोई गुरु पूरा करा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। दो अक्षर का भेद बताएगा, सतनाम का जाप देगा। कहते फिर उसकी जो कमाई करेगा, उसकी फैली जग रोशनाई, उसके पूरे जग में रोशनी फैल जाएगी, उसका पूरा गुणगान होगा, यशोगान होगा। कहते हैं ऐसे साधक, ऐसे शिष्य भगत की पूरे दुनिया में वाहवाही होगी कि वास्तव में ये अच्छा भगत था, अच्छा शिष्य था, अच्छा साधक था, सतलोक चला गया, काल के जाल से निकल गया। कहते हैं अष्ट प्रमाण जगह सुख पाई, अष्ट प्रमाण जगह सुख पाई, आठों प्रमाण हैं कि वो सच्ची जगह है, पूर्ण मोक्ष वाली। और तिन देखा अंड मंझारा है, तिन देखा, जिसने देखा, संतों ने कहा कि वो अंड मंझारा है, वो ब्रह्मांड के पार वो अंड है, वहाँ मंझारा है। सोई अंड को अवगत राई, और अमर कोट अकह नकल बनाई, और शुद्ध ब्रह्म पद तहाँ ठहराई, सो नाम अनामी धारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। कहते हैं सोई अंड को अवगत राई, और अमर कोट अकह नकल बनाई। कहते अमर कोट सतलोक की जो नकल है वो भी कहती हैं इस काल ने धोखे रखने के लिए बना रखी है, नकल बना रखी है। और शुद्ध ब्रह्म पद तहाँ ठहराई, सो नाम अनामी धार, उसका अनामी धारा लोक रख दिया है। कहती हैं उस अनामी
के पार चलना है तुम्हें, सच्चे अनामी में चलना है, कि जो नकल वाले स्थान है वो धोखा है। सातवीं सुन्न अंडम अंड के माही, ये 7 शून्य को पार करना है। लोग बाग 1 2 3 शून्य बताते हैं, 4 शून्य। कबीर साहब कह रहे हैं बेटा 7 शून्य के पार है सतलोक। 7वीं शून्य अंड के माही, और झिलमिल हट की नकल बनाई, और महाकाल तह आन रहाई, सो अगम पुरुष उच्चारा है, और करने नो दीदार महल में प्यारा है। कहते हैं महाकाल तहाँ आन रहाई, कहते हैं जिसने ये गुप्त धाराएं बताई हैं, गुप्त अनामी लोक बनाया है, वहाँ पे महाकाल रूप में ये काल ब्रह्म रहते हैं, काल चक्र का पूरा संचालन करने वाला। सो अगम पुरुष उच्चारा है, अगम पुरुष सत्य पुरुष का नाम उच्चारण करता है। 6वीं सुन्न जो अंड मझारा, अगम महल की नकल सुधारा, और निर्गुण काल तहाँ पग धारा, सो अलख पुरुष कहूँ न्यारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। कहते हैं जो भगवान को तुम कह रहे थे निर्गुण है, निर्गुण है, निर्गुण काल तहाँ पग धारा है, कहते हैं सगुण रूप में गति आके बैठ जाता है वहाँ पे। और सो अलख पुरुष कहूँ न्यारा है, अलख पुरुष से न्यारा है ये वाला भगवान। ये भेदवाणी के शब्द चल रहे हैं कबीर साहब की शब्दावली से। 5वीं सुन्न जो अंड के माही, और सत्यलोक की नकल बनाई, ओ माया रहत निरंजन राई, सो सत्य पुरुष दीदारा है, और करने नो दीदार महल में प्यारा है। कहते हैं जो काल ने अपनी सतलोक की जो नकल बनाई ना, उसके पार कहते हैं वहाँ माया रहत निरंजन है, वहाँ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत्य पुरुष अविनाशी राम कहते हैं वहाँ बैठे हैं, वहाँ चलना है। सत्य पुरुष दीदारा है, वहाँ दीदार होगा सत्य पुरुष का, भगवान का। 4वीं सुन्न अंड के माही, पद निर्वाण की नकल बनाई, अवगत कला है सतगुरु आई, सो हम पद सारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। पद निर्माण की नकल बनाई, अविगत कला है सतगुरु आई। कहते हैं जो सतगुरु है वो अविगत कला है, अनंत कलाओं का भगवान है, उसके लोग की चलने की तैयारी है। सोहम पद का सारा है, वहाँ पूरा सोहम पद का तामझाम है, सोहम पद की महिमा है। 3जी सुन्न की सुनो बड़ाई, एक सुन्न के दोए बनाई, ऊपर महाशून्य अदकाई, और नीचे सुन्न पसारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। ऊपर महाशून्य अदकाई, देखो महाशून्य की बिस्मी घाटी, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी। कहते हैं व्याघ्र सिंह सरब बहु काटी, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी। बिना सतगुरु के तो ऊपर की यात्रा असंभव है, महाशून्य के उतने ऊपर की यात्रा कोई फिर कैसे करे। 7वीं सुन्न महाकाल रहाई, तासुकला महाशून्य समाई, पार ब्रह्म कर थाप्योताही, सोनिक्षर नी अक्षर सारा है। कहते हैं उसके ऊपर जो महाकाल के ऊपर महाशून्य के ऊपर जाओगे, वहाँ नी अक्षर शब्द स्वरूपी भगवान बैठे हैं, सत्य कबीर बैठे हैं, सत्य पुरुष भगवान बैठे हैं। हंसा करत चोर स्वरूपा, सत्य पुरुष दरबारा है, दरबार है भगवान का वहाँ। और 6वीं सुन्न जो निर्गन राई, तासुकला आसुन्न समाई, अक्षर ब्रह्म कहे पुनताही, सोई सदब सबद ररंकारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। 5वीं सुन्न निरंजन राय, ये 5वीं सुन्न में निरंजन काल है। तासुकला दूजी सुन्न छाई, पुरुष प्रकट पदवी पाई, शुद्ध सरगुण रचन पसारा है। सरगुण में साकार सरगुण, एक होता है निर्गुण पंथ की धारा, एक सगुण पंथ की धारा, तो ये सगुण भगवान है, बैठा है, सरगुण रचन पसारा है, उसी का ये सारा पसारा हुआ संसार है, पूरे प्रकृति है उसी की।
पुरुष प्रकृति दूजी सुन माही, तासु कला प्रथम सुन आई। ज्योत निरंजन नाम धराई, और सरगुण स्थूल पसारा है। करने नो दीदार महल में प्यारा है। भगवान बैठा है, साकार बैठा है, शरीर में बैठा है, वहाँ चलना है। प्रथम सुन जो ज्योत रहाई, और ताकी कला अविद्यावाई, अविद्या महामाया। ओ पुत्रन संग पुत्री उपजाई, यह सिंध बैराट पसारा है। ओ करने नो दीदार महल में प्यारा है। सातवें आकाश उतर पुनियाई, ओ ब्रह्मा विष्णु समाधि लगाई। पुत्रन संग पुत्री परनाई, यह श्रृंग नाम उचारा है। ओ करने नो दीदार महल में प्यारा है। वो छठे आकाश शिव अभिगत भौरा, शिव जी का स्थान बता रहे। जग गौर रिधि करती है चौरा, वहाँ पार्वती शंकर भगवान पे चौर करती हैं। वो गिरी कैलाश गण करते सौरा, तहाँ सो हम सिर मोरा है। और करने नो दीदार महल में प्यारा है। पंचम आकाश में विष्णु विराजे, और लक्ष्मी सहित सिंहासन गाजे। विष्णु भगवान बैठे हैं पांचवी सुन में, और ये लक्ष्मी के साथ में सिंहासन पर बैठे हैं। और हिरिंग बैकुंठ भक्त समाजे, और जिन भक्तन का रज है सारा है। करने नो दीदार महल में प्यारा है। कहते हैं इन सारे लोकों में भगवान बैठे हैं। चौथे आकाश ब्रह्मा विस्तारा, चौथे आकाश में ब्रह्मा जी बैठे हैं। और सावित्री संग करत बिहारा, ये सावित्री के संग में पूरा विहार करते हैं, अपना पूरा घूमते फिरते हैं। और ब्रह्म सिद्धि ओंग पद सारा, ओम का सारा संसार है। ओ यह जग सिरजनहारा है। ओ करने नो दीदार महल में प्यारा है। तीजे आकाश रहे धर्म राई, और नरक स्वर्ग जिन लीन बनाई। और कर्मन फल जीवन भुगताई, ऐसा अदल पसारा है। करने नो दीदार महल में प्यारा है। कहते हैं जो तीसरे सुन में रह रहा है वो काल ब्रह्म है। और नरक स्वर्ग जिन्होंने बनाई, नरक भी बनाया है, स्वर्ग भी बनाया। और कर्मन फल जीवन भुगताई, जो जीव जैसा करेगा उसके कर्म के आधार पर उसको स्वर्ग जाना या नरक जाना या मृत मंडल में जाना, मनुष्य बनना या लक 84 योनियाँ भोगना, ये पूरा कर्म का फल है, कर्म का तामझाम है। कर्म फल जीवन भुगताई, ऐसा अदल पसारा है। दूजे आकाश में इंद्र रहाई, दूजे आकाश में इंद्र रहते, इंद्र। ओ देव मुनि बासात पाई, और रंभा करती निरत सदाई। ओ कलिंग शब्द उच्चारा है। करने नो दीदार महल में प्यारा है। कहते हैं दूजे आकाश में इंद्र रहते हैं अपनी अप्सरा के साथ में, किसकी, रंभा के साथ में रह रहे हो आप भाई। और प्रथम आकाश मृत्यु है लोका, ये मृत मंडल है, ये पृथ्वी लोक एक मृत मंडल है। यहाँ पे कोई चीज़ स्थिर नहीं है। मनुष्य का शरीर 5 तत्व का बना है, कब चला जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रथम आकाश मृत्यु है लोका, जन्म मरण का नित्य तहाँ धोखा। यहाँ जन्म और मरण का धोखा ही धोखा है। कब क्या क्या आ जाए, क्या दुर्घटना घट जाए, क्या उसी प्रकार की आपदा आ जाए, क्या आ जाए, पता ही नहीं चलता है। कोई जीव आज है कल नहीं रहेगा वो। तो प्रथम अकाल मृत्यु है लोका, और जन्म मरण का नित्य यहाँ धोखा। सो हंसा पहुँचे सतलोका, जिन सतगुरु नाम उचारा है। करने नो दीदार महल में प्यारा है। कहते हैं सो हंसा करते सतलोका, सतलोक वो पहुँचेंगे जो सतगुरु का नाम उच्चार करेगा, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाएगा। 14 तबक किया निर्वारा,
और अब नीचे का सुनो बेचारा, 7 सबक में 6 रखवारा, और भिन्न भिन्न सुनो पसारा है, और करने नो दीदार महल में प्यारा है। कहते हैं निचले वाले लोक में 6 रखवाले बैठे हैं। सबसे पहले मूल कमल गणेश जी का वास, स्वाद कमल ब्रह्मा सावित्री का वास, फिर नाभि कमल में विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का वास, हृदय कमल में शंकर जी का पार्वती के साथ में वास, कंठ कमल में माता दुर्गा का वास, ब्रह्म का वास। ये 6 लोगों को पार करके तुम्हें जाना है प्रकुले। सहस्त्र कमल के ऊपर सोहम हद तजी जब भाई, सतलोक की हद पुन आई। सोहम की हद को भी छोड़ के आपको जाना है, सब छोड़ना है, तब पहुंचना है वहाँ। और सैल धोल बारा कराई, और मीन कच्छ और कोरम रहाई, और सोचे रहे 7 के माही, यह पाताल पसारा है, और करने नो दीदार महल में प्यारा है। तो ये बहुत ही अनमोल शब्द है, ये बहुत ही सुंदर शाश्वत शब्द है। इसमें पूरा आध्यात्मिक यात्रा है, सारे कमल चक्र की यात्रा है, पूर्ण मोक्ष का इसमें यात्रा पथ है। ये कबीर साहब की एक शब्द की झलक है, और इसमें बता दिया गया है कि किस हिसाब से आपको अपना स्वभाव बनाना है, कैसे रहना है, सतगुरु से आपका कैसे आपका संबंध रहेगा, कैसे प्रेम का संबंध रहेगा आपका। ये सारी चीज़ें जब व्यक्ति करेगा तब पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेगा, सतलोक चला जाएगा, दिव्य स्थान, शाश्वत स्थान। तो ये बहुत ही अनमोल शब्द हैं, अनमोल इनके उच्चारण हो रहे हैं, अनमोल इसके साथ सरलात हो रहे हैं। शेयर करें आप लोग ज़रूर। नमस्कार।